राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनते हैं माघ मास कथा के 12वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि शंखचूड़ भगवान शिव से भेंट करने जाते हैं और भगवान शिव शंखचूड़ को समझाने का बहुत ही प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान श्री हरि ने भेजा है और मेरा यही अभिप्राय है कि या तो तुम देवताओं को राज्य लौटा दो या फिर मेरे साथ युद्ध करो। शंकर भगवान ने जब यह कहा तो शंखचूड़ अपने मंत्रियों के साथ उठकर खड़ा हो गया। सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम करके अपने मंत्रियों के साथ विमान पर जा बैठा। तब दोनों दलों में युद्ध आरंभ हो गया। नंदीश्वर आदि समस्त महारुद्र गण दानव गणों के साथ युद्ध करने लगे। वह महान युद्ध प्रलय काल के समान भयंकर जान पड़ता था। उस समय भगवान शंकर, भगवती काली और कुमार कार्तिकेय वट वृक्ष के नीचे ही ठहरे हुए थे। हे मुने, शेष समस्त सैन्य समुदाय युद्ध में तत्पर था। शंखचूड़ रतन में आभूषणों से विभूषित होकर करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रतनमय सिंहासन पर विराजमान था। उस युद्ध में भगवान शंकर के सभी योद्धा पराजित हो गए। समस्त देवता भाग विषक्त होकर भय के मारे भाग चले। यह देखकर कुमार कार्तिकेय को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया और वे स्वयं अब युद्ध भूमि में आकर दानव गणों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने सम्रांगण में दानवों की सौ अक्षौणी सेना का संहार कर दिया। कमल लोचना भगवती काली ने कुपित होकर खप्पर गिराना आरंभ कर दिया। विदानों के सौ खप्पर खून एक साथ पी जाती थी। लाखों हाथी, लाखों घोड़ों को एक ही हाथ से समेटकर लीला पूर्वक ले जाती थी। युद्ध भूमि में भगवती काली को उपस्थित देखकर शंखचूड़ तुरंत ही रणभूमि में आ गया। दानव डरे हुए थे। तब दानवराज ने सबको अभयदान दिया। अब तो भगवती काली और शंखचूड़ के बीच युद्ध होने लगा। भगवती काली ने अनेकों दिव्यास्त्र, विष्णुआस्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन शंखचूड़ ने उन सभी दिव्य अस्त्रों को शांत कर दिया। इसके बाद भगवती देवी ने बड़े यत्न से शक्ति का प्रहार किया, जो कि 1 योजन लंबी थी, पर दानवराज ने अपने तीखे अस्त्रों के समूह से उसके भी 100 टुकड़े कर दिए। अब तो भगवती काली ने मंत्रोच्चार पूर्वक पाशुपास्त्र अस्त्र को हाथ में उठा लिया। वे बस उसे चलाना ही चाहती थी कि उन्हें मना करती हुई एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि शंखचूड़ एक महान पुरुष है और इसकी मृत्यु इस अस्त्र से कदापि नहीं होगी। जब तक यह अपने गले में भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा, तब तक इसकी पवित्रता पत्नी अपने अस्तित्व की रक्षा करती रहेगी। जब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। यह इसे ब्रह्मा जी का वरदान है। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवती भद्रकाली ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। उसके बाद भगवती काली शंकर के पास गई और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक का युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बताई। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण हैं। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्होंने युद्ध भूमि में आया देखकर शंखचूड़ विमान से उतरा। उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार भक्ति विनर्श पर सवार हो गई और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। हे ब्राह्मण, उस समय भगवान शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे समय तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से भी जीतता नहीं था और न ही कोई किसी से हार मानता था। कभी समय के अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर वृक्ष पर ही आराम कर लेते। शंकर जी के बाणों से असंख्य दानवों का संहार हुआ। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो जो योद्धा मारे जाते थे, इनको प्रभु शंकर पुनः जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। मैं
मेरा ही त्रिस्त और वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम सत्य प्रतिज्ञा करो कि जो मांगूंगा तुम मुझे दे दोगे, तभी मैं तुमसे कहूंगा। तब राजा शंखचूड़ ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, बहुत ठीक है, आप जो चाहे ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ हो शंखचूड़ ने अपना दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने ले भी लिया। फिर वही श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर देवी तुलसी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उनका अस्तित्व भंग हो गया। ठीक इसी समय भगवान ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्रीहरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथों में उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्यकालीन सूर्य हो अथवा प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि संपूर्ण शास्त्रों के सार सार से भरी जाती थी। उस समय भयंकर त्रिशूल को शिव और केशव केवल यह दो ही उठा सकते थे, अन्य किसी के मान वह नहीं था। वह साक्षात सजीव ब्रह्म था। उसी के रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता था और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। ये नारद अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर अपने हाथों में उठाया और शंखचूड़ की ओर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपने धनुष अपने सारे शस्त्र धरती पर फेंक दिए और बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा और उसके बाद वह शंखचूड़ के ऊपर गिर गया। उसके गिरते ही वह दानव शरीर और उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोपावेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथों में मुरली शोभा पा रही थी और रत्नमय आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में ही सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से वहां पर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्तुत हो गया। खेमने उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य में भगवान कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। अपने चीर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल गए और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तब वह त्रिशूल बड़े वेग से आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थम माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर जी की आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वहीं लक्ष्मी जी समस्त प्रकार से विराजमान रहती हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थ में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख होता है वहां पर भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी से सदा ही निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाते हैं। उधर भगवान शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गणों से ही चले गए। अपना राज्य पाल लेने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा ही नहीं रही। स्वर्ग में देव धमनियां बजने लगी और गंधर्व किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई। देवताओं और मुनियों ने भगवान शंकर की खूब आराधना की। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी देवी से हास विलास किया, यह प्रसंग भी मुझे सुनाइए। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद सुनो। भगवान श्री हरि ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण कर लिया और साध्वी तुलसी के घर पहुंच गई। वहां उन्होंने देवी तुलसी के महल के दरवाजे पर दो दम्भी बजवाई और जय जयकार के घोष से उस सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी। तुलसी देवी ने अपने पति को युद्ध से आया देखा तो बहुत ही उत्सव किया। महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों युद्ध की चर्चा करने लगे। उसके बाद शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु श्री हरि सो गए। उस हे नारद, उस समय देवी तुलसी के साथ सुचारू रूप से उन्होंने हास विलास किया और तभी देवी तुलसी उन्हें पहचान गई और तुलसी देवी ने कहा, हे महेश, बताओ तुम कौन हो। तुमने कपट पूर्वक मेरा अस्तित्व नष्ट किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप दूंगी। हे ब्राह्मण, तुलसी देवी के वचन सुनकर और श्राप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने
अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरदकालीन कमल की तुलना कर रही थी। रत्नमय आभूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न वदन मुख से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर पति के निधन का अनुमान लगाकर कामिनी देवी मूर्छित हो गई और फिर चेतना प्राप्त होने पर कहने लगी, हे नाथ, आपका हृदय पाषाण के समान है, इसलिए आप में तनिक भी दया नहीं। आज आपने छल पूर्वक मेरे धर्म को नष्ट करके मेरे स्वामी को मार दिया। हे प्रभु, आप तो अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, तभी तो आप इतने निर्दयी बन गए हैं। अतः देव, मेरे श्राप से आप पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहो। बिना अपराध के ही अपने भक्तों को आपने क्यों मरवा दिया? इस प्रकार कहकर और शोक से संतप्त हुई देवी तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तब करुण रस के समुंदर कमलापति भगवान श्री हरि करुणा युक्त होकर देवी तुलसी को देखकर नीति पूर्वक वचनों से उन्हें समझाने लगे। भगवान श्री हरि ने कहा, हे भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुके हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था, वह मेरा ही अंश था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके अब वह गोलोक चला गया है, और अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद से रहो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर नदी के रूप में प्रणीत होगा, गंडकी नदी नाम से प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्य में भारतवर्ष में मनुष्य को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कला पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। हे व्रान, तीनों लोकों में देवताओं की पूजा में काम आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल और वैकुंठ लोक में सर्वत्र तुम मेरे निकट रहोगी। हे सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ होंगे। गोलोक, विरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भूलोक, भांडीरवन, चंपकवन, मनोहर चंदनवन, माधवी, केतकी, कुंद, मल्लिका के वन में और सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हो और उत्पन्न होते रहे। तुलसी वृक्ष के नीचे का स्थान परम पवित्र होगा और पुण्यदायी होगा। अतः वह संपूर्ण तीर्थों और सभी देवताओं का अधिष्ठान रहेगा। हे व्रान, नहीं, ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे सब लोग वहां पर आकर रहेंगे। तुलसी पत्थर के जल से जिसका अभिषेक हो गया, मानो उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी उसे मिल गया। हे साध्वी, हजारों घड़े अमृत से नहलाने के बाद भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होगी जितनी कि वे मनुष्य के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करेंगे। हे पतिव्रती, 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य के समय मृत्यु के समय मुख में तुलसी का पत्र का जल पा जाएगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएगा। जो मनुष्य दिन प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी देवी का जल ग्रहण करेगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करेगा, वह लाख मेघ यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। जो मानव तुलसी को हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थ में प्राण त्याग कर देगा, वह विष्णु लोक में जाएगा। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाले पुरुष पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फलों के भागी होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, कालसूत्र नरक में यातना भोगनी होगी। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या उससे निकट जाकर झूठी प्रतिज्ञा करेंगे, वे कुंभी पाक नरक में जाएंगे और वहां पर दीर्घ काल तक वास करेंगे। मृत्यु के समय जिनके मुख में तुलसी के जल का एक भी कण चला जाता है, वह अवश्य ही विष्णु लोक में चला जाएगा। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति के दिन, मध्य काल में, रात्रि में, दोनों संध्याओं के समय में तेल लगाकर या बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्ते को तोड़ेंगे, वे मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करेंगे। हे साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहते हैं।
पृथ्वी पर गिरे हुए, जल में गिरे हुए अथवा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माने जाते हैं। हे देवी, तुम निरामय गोलोक धाम में तुलसी को की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप भू पर श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारे देश से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वे भारतवर्ष में परम पुण्य देने वाली नदी बनकर मेरे अंशभूत सार समुद्र की पत्नी होंगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसी रूप से वैकुंठ में मेरे निकट निवास करोगी। वहां तुम देवी लक्ष्मी के सम्मान सम्मानित होगी। गोलोक के रास में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और मैं तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां पर रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखों दांत रूपी आयुध से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे जो वनमाला से विभूषित होंगे। वह नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा। भगवान नारायण ने आगे क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी देवी की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।